हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जो चैप्टर था 3 क्वेश्चंस, उसके जो लेसन प्लान हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था उसके सेकंड पार्ट को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर आप कोई भी एजुकेशन लाइन में जाने के लिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे BLED, DLED, BTC या फिर B.Ed या कोई डिप्लोमेटिक और कोई कोर्स, क्योंकि आप सबको पता है कि जो लेसन प्लान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले इसलिए उनसे भी शेयर कीजिए। तो आज जो हम देख रहे हैं लेसन प्लान जो 3 क्वेश्चंस, इसके फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए दोबारा से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगी, वहीं से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। आप सबको पता ही है क्योंकि एक टोटल अमाउंट ऑफ लेसन प्लान के लिए बताया जाता है। किसी कॉलेज में 40 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, किसी कॉलेज में 50 बनाने होते हैं टोटल। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपके सीरियल नंबर क्या है। तो उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, जिस भी स्कूल में आप एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं तो आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर लेफ्ट में देखिए क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, और ये प्रोज है तो इंग्लिश और ब्रैकेट में प्रोज लिख दिया, क्योंकि प्रोज, पोएट्री, ग्रामर ऐसे ही वैरायटीज वो करते हैं ना, तो ये प्रोज है। फिर राइट साइड में लिखेंगे डेट, फिर ड्यूरेशन कि कितने ड्यूरेशन का वो पीरियड है, वो ड्यूरेशन, और फिर है टॉपिक। टॉपिक क्या है? 3 क्वेश्चंस, और ये जो है यूनिट 2 है। फर्स्ट यूनिट जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिए। और ये सेकंड यूनिट है क्योंकि मैंने इस चैप्टर को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो आप, क्योंकि एक ही दिन में एक प्रोज को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो हाफ हाफ पार्ट करके पढ़ाइए, तो इस हिसाब से आपके 2 लेसन प्लान्स बन जाएंगे। आगे देखिए, फिर पीपल टीचर्स नेम, तो आप अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके नीचे सेक्शन और रोल नंबर। तो फर्स्ट जो हमारा वो सोपान है वो है जनरल एक्टिविटीज़। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि हम अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या एक क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो फिर हमें ये पता होना चाहिए या हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ सीखे, चाहे हम पोएम पढ़ाएं, चाहे हम ग्रामर पढ़ाएं या फिर प्रोज पढ़ाएं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे नए वर्ड सीखे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखे, साइलेंटली रीडिंग करना सीखे, फिर जो भी पैराग्राफ्स या स्टोरी है उस स्टोरी को समझना सीखे, या फिर उसके मीनिंग दूसरे जगह यूज़ करना सीखे। तो ये सारे हो गए हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फिर उसके बाद होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें कि स्पेशली उस चैप्टर से बच्चा क्या सीख रहा है। तो उस चैप्टर से क्या, उस चैप्टर के जो भी हार्ड वर्ड्स है वो बच्चा सीखेगा। फिर जो अलग अलग पैराग्राफ्स है या फिर जो कहानी है उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो सीखेगा। तो सेंट्रल जो आइडिया है कि वो स्टोरी जो उसने पढ़ा है तो उससे कुछ सीख भी तो मिलनी चाहिए ना, कि मोरल क्या है, तो बच्चा वो सीखेगा। तो उस चैप्टर से स्पेसिफिक वही सारी चीज़ें सीखेगा बच्चा। फिर उसके बाद है अज्यूम्ड नॉलेज। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अज्यूम्ड नॉलेज को हम प्रीवियस नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान, और अज्यूम्ड नॉलेज मतलब अनुमान लगाया या मान लिया हमने कि हाँ उन्हें इस चीज़ की नॉलेज है। अब इसमें अज्यूम्ड नॉलेज क्या है, देखिए कि दे हैव द नॉलेज ऑफ प्रीवियस हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये हमने मान लिया है, क्योंकि जबकि मैंने अगर लास्ट क्लास में इसके हाफ स्टोरी पढ़ाया है तो मैं तो ये मानूंगी ही ना कि बच्चे वो हाफ स्टोरी जानते हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड के टाइम पे आपने क्या क्या उसमें यूज़ किया है पढ़ाते हुए? ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, चॉक यूज़ किया है, डस्टर यूज़ किया है, पॉइंटर यूज़ किया है और बुक यूज़ किया है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है
कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस अर्थात प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जैसे कि हम अगर किसी चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम दूसरे चैप्टर से या दूसरे किसी कहानी से जो हम मानते हैं कि बच्चे को आता है, तो उसमें से हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर तक पहुंचते हैं या टॉपिक तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमने क्या किया, एक चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जब हम सेकंड या लास्ट पार्ट को पढ़ा रहे हैं तो तब क्या करते हैं, तो जैसे कि क्या कहा कि जो हमारे प्रस्तावना है मीन्स इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, तो वो उनके पूर्व ज्ञान से हमें लेना है, जो उन्हें पता है ऐसे किसी टॉपिक से उनको उनसे लेना है। तो हम ये मानते हैं कि उन्हें पता है, जो प्रीवियस पार्ट है उन्हें वो पता है, तो हम वहीं से क्वेश्चंस उठाएंगे, ये नहीं कि बाहर से फिर न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम बाकी उस चैप्टर से मतलब जो पार्ट पढ़ा था उसी पार्ट से हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो 3 क्वेश्चन उसके हो गए। फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिख दिया कि हाउ डिड द किंग गेट द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो हाफ पढ़ाने के बाद भी क्लास में वो घर जाके पूरी स्टोरी को पढ़ लेते हैं, बट हमें तो सबको लेकर चलना है, ना कि एक या दो बच्चे को लेके। तो इसलिए हमने मान लिया कि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो उसी के बाद होगा स्टेटमेंट ऑफ एम, जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर है क्लास 7th में इंग्लिश चैप्टर, उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट हम पढ़ेंगे। फिर है मॉडल रीडिंग, जिसमें आप रीडिंग करेंगे कहाँ से, क्योंकि लास्ट हमने जो छोड़ दिया था फिर द किंग टर्न्ड से लेकर दैट पर्पज अलोन। तो ये जो है ये लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि मैंने कहा ना कि चैप्टर को 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है और ये सेकंड पार्ट है, तो ये बिल्कुल इसी में स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और लेसन प्लान चाहिए या कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए फर्स्ट पार्ट को। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है इमिटेशन रीडिंग, जिसमें आप बच्चों से कहेंगे कि हाँ अब वो पढ़े, जिसका नाम लेंगे सीरियली तो वो अपने आप फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा अगर फर्स्ट टाइम कोई वर्ड या कुछ सुन रहा है या सेकंड टाइम सुन रहा है तो इतनी जल्दी उसको याद नहीं होगा, तो वो बच्चा पढ़ते हुए कुछ ना कुछ गलत बताएगा, गलत पढ़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वर्ड को सही करवाए, सही तरह से कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उस वर्ड को आप बताएं। फिर उसके बाद है वर्ड स्टडी, जैसे कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स होते हैं जो बच्चे सीखते हैं। सिर्फ बच्चे क्या, हम खुद ही जब कोई चैप्टर पढ़ाते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जिनके मीनिंग हमें नहीं पता होता है, तो हम खुद भी सीखते हैं। तो वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे तो वो वर्ड्स आप बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसका मीनिंग आप बच्चों से निकलवाएंगे, चाहे कोई एग्जाम्पल देकर, कोई सेंटेंस बताकर या अपोजिट बता के या फिर कोई रिलेटेड कुछ चीज़ें बता के हिंट देकर उनसे उस वर्ड का मीनिंग निकलवाएंगे, तभी उनको वो वर्ड्स अच्छे से याद रहेगा और उसका मीनिंग भी। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं। अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अब हर वर्ड को लेसन प्लान में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ 4 5 6 वर्ड्स लेसन प्लान में लिख लीजिए और बाकी के वर्ड्स जो है आप बोर्ड पर लिख के उनको समझा दीजिए। फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ्स, तो आपने जो पढ़ाया बाकी का हाफ वो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद है साइलेंट रीडिंग, तो जिसमें आप स्टूडेंट से कहेंगे कि वो साइलेंटली रीड करे और अगर कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो फिर आपसे पूछे। फिर है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, तो आपने अगर स्टूडेंट से पूछ लिया है कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर साइलेंट रीडिंग के बाद अगर कोई डाउट कुछ बोलता है तो आप वो क्लैरिफाई कीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि उनको कितना समझ आया है। फिर उसके बाद रिकैप्चुलेशन, जिसमें आप पूरे स्टोरी को फिर बताएंगे कि फिर स्टूडेंट्स की इस पूरे स्टोरी में क्या क्या था, तो आप शुरू से समरी के तौर पर एक बार बताएंगे कि हमने ये पढ़ा था, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर लास्ट है होम असाइनमेंट,
जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि होम असाइनमेंट ऐसा मत दीजिए कि हाँ बच्चा बस छाप ले और हो गया काम, कि खाना पूर्ति वाला काम, वो नहीं। होम असाइनमेंट में ऐसा कुछ हो कि बच्चों को सोचना पड़े। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपने होम असाइनमेंट देखा होगा कि थोड़ा अलग, ताकि बच्चे थोड़ा सोचे, तो इसमें भी आप ऐसा ही कुछ देंगे। देखिए, जैसे इसका होम असाइनमेंट क्या है कि इमेजिन यू आर द किंग और द हर्मिट, राइट ब्रीफली द इंसिडेंट्स ऑफ मीटिंग। यहाँ पे अगर बच्चा खुद इमेजिन करेगा तो वो फिर खुद के हिसाब से लिखेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैंने ये कहा। तो इसी हिसाब से कि बच्चा सोच कर लिखे। है तो ये चैप्टर से ही, लेकिन उसको फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे किंग या कुछ भी डायरेक्टली लाइंस उठा के नहीं देना है, उसमें थोड़े चेंजेस करने होंगे, तो वो खुद से लिखेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेसन प्लान क्लियर है। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।